अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके आए हैं, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ स्फीयर एज शोन। तो ये स्फीयर पे रे ऑफ लाइट है दैट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज। द फाइनल रे इमर्जेस पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायामीटर। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायामीटर। ठीक है, तो जो फाइनल रे इमर्ज हुई है ना, फाइनल रे लेट से यहाँ से कहीं से इमर्ज हुई, तो ये हॉरिजॉन्टल डायामीटर के पैरेलल आई है। तो हॉरिजॉन्टल डायामीटर ये हो गया, तो इसके जस्ट पैरेलल। तो अंदर रिफ्रैक्शन कैसे हुआ होगा, देखो यहाँ पे ये एयर से थोड़ा डेंसर मीडियम में गई होगी, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, और टूवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड हुई होगी ऐसे। ठीक है, ये इसका नॉर्मल हो गया, ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। सेम यहाँ पे भी जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो भी सेंटर से ही पास होगा ना नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल ऑफ अ स्फीयर ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। तो ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, इसको आप आगे एक्सटेंड कर लो। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये रे ऑफ लाइट जो है आफ्टर एमर्जिंग आउट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी और ये पैरेलल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डायमीटर के। ठीक है, अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फीयर। तो बस इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हमसे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांग रहा है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेट से ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर हो जाता है, तो सिमिलरली क्या ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा या नहीं होगा। जो इस सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट इज इन ये लाइट और ये नॉर्मल के बीच का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इसी आर के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर आप ये ट्राइंगल पे फोकस करोगे तो ये जो होगा ये रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा, और सेम ये भी रेडियस ही हो गया। तो ये आइसोसेलिस ट्राइंगल फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आइसोसेलिस ट्राइंगल में दो अपोजिट एंगल्स जो हो गए इक्वल हो गए। तो इस हिसाब से अगर मैं स्नेल्स लॉ लगा के पहले ये आर फाइंड कर लेता हूँ, फिर सेम स्नेल्स लॉ लगा के यहाँ का मैं एंगल ऑफ इमर्जेंस भी फाइंड कर सकता हूँ। उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है हमें। चलो पहले स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे इस सरफेस पे। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। तो μ1 मतलब इंसिडेंट लाइट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इंसिडेंट लाइट यहाँ पे एयर में है, तो मतलब μ1 1 एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू μ2। अब ये इसमें एंटर कर गई है, तो μ2 तो हमें फाइंड ही करना है, तो लेट इट बी म्यू साइन आर। ठीक है, ये आर हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 हो गया √3/2 इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। ठीक है, अब यहाँ से साइन आर कितना हो जाएगा, √3/2 टाइम्स म्यू। इससे आगे हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं। अब एक बार स्नेल्स लॉ इस सरफेस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो जब यहाँ पे करोगे तो सेम स्नेल्स लॉ आप यूज़ करोगे, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंट लाइट ये वाली है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो म्यू हो जाएगा। तो म्यू साइन आर इज इक्वल टू, अब लाइट गई है बाहर, तो बाहर का 1 साइन ई। अब म्यू और साइन आर की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर दोगे तो √3/2 और नीचे से म्यू इज इक्वल्स टू साइन ई। तो ये कैंसिल हो गया म्यू, और साइन ई इज इक्वल्स टू √3/2, तो मतलब ई कितना हो गया, ई हो गया 60 डिग्रीज। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें पता चल गया कितना है, 60 डिग्रीज, जो कि ऑब्वियस है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में कि अगर इतने एंगल पर आप स्ट्राइक करोगे तो सेम एंगल पर लाइट जो है इमर्ज भी करती है। चलो अब यहाँ पे ये जो लाइट है, क्योंकि ये इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर के पैरेलल है, तो आप नोटिस करो यहाँ पे ना Z फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये ऐसे और ये ऐसे, और जब भी Z फॉर्मेशन होता है, अगर ये 60 डिग्रीज का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो क्या ये वाला एंगल, अगर आप देखोगे ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज हो गया, ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्रीज। ठीक है, अब क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये जो ट्राइंगल था अंदर का 180 से जब माइनस करोगे तो ये वाला एंगल 120 डिग्रीज आ जाएगा। ऑब्वियसली ये स्ट्रेट एंगल बन रहा होगा, तो 120 डिग्रीज ही हमें मिल जाएगा। अब ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो तीनों एंगल्स का सम जो होना चाहिए 180, दैट इज 120 डिग्री प्लस
2 times r is equals to 180 डिग्रीज। तो ये कितना हो गया, r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 30 डिग्रीज। अब r मैंने क्यों फाइंड करा, ये r फाइंड करने से आप ये 30 डिग्री जब यहाँ पुट कर दोगे तो म्यू कैलकुलेट हो जाएगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से म्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स म्यू। साइन 30 इज 1/2 √3/2 म्यू, तो म्यू comes out to be √3, and this is the refractive index of the sphere.